दोनों को अलग करने के लिए कंचना और रागनी ने खेल रचा था और उसको हमने जमीन में गाड़ दिया है ताकि वो हमारी शादी में अड़चन न डाल सके। मैं तेरे इस गुरूर को अभी तोड़ दूंगी। माँ, वो माँ मेरी कैद में है। ये शादी होने के बाद मैं तुम दोनों माँ बेटी से सूद समेत हिसाब लूंगी। आज इस नागिन का काम तमाम कर ही देते हैं। अब उस नागिन को अपने वश में करने से मैं कोई नहीं रोक पाएगा। कन्या को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीतता जा रहा है। हाँ हाँ पंडित जी, मैं अभी दुल्हन को लेके आती हूँ। ये पंचशील बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं प्रिया, मगर उनका यहाँ होना हम तीनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और बेचारा वो राज नीचे अकेला है। प्रिया, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मामी जी, आप यहाँ? आप जाइए ना, मैं नंदिनी को लेके बस अभी आती हूँ। आप जाइए। गुरुदेव, आप यहाँ? प्रणाम गुरुदेव। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। वो पाखंडी पंचशील बाबा नीचे शादी में आया हुआ है। उसका यहाँ होना हम नाग नागिनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? हमने उस बाबा को देख लिया है और इसीलिए हम नैना का रूप धारण करके यहाँ आए। उस बाबा ने तुम्हें कैद करने के सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। जैसे ही तुम शादी के मंडप के पास पहुंचोगी, उसके तंत्रों के पिंजरे में कैद हो सकती हो। हमने राज को तो पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है, उसे अपनी दिव्य शक्ति कवच दिया है। ये बाबा नाग नागिनों को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है शिवानी, कुछ भी। आप गुरुदेव, मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। क्या इस बात में और नागार्जुन एक नहीं हो पाएंगे? नहीं शिवानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा शिवानी, कदापि नहीं होगा। इस बार तुम्हारा मिलन होकर रहेगा, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। गुरुदेव, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं पूरी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं उतार सकती गुरुदेव, पूरी जिंदगी। हम ये केवल तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु नाग लोक की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुदेव। ये नागिन अभी तक आई क्यों नहीं गुरुदेव? आएगी, जरूर आएगी। जाएगी काम से बच करके। आज उसका अंत मेरे ही हाथों लिखा है। हमें आभास हो रहा है कि वो नागिन यहीं आसपास है। शायद उस दरवाजे की चौखट की तरफ।
आनंद, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। गुरुदेव, किंतु ये इच्छाधारी नागिन नहीं है। वो इच्छाधारी नागिन जो है वो सुनहरे रंग की है। कोई बात नहीं, हो सकता है ये उसका साथी हो। अब ये आ गया है तो वो भी आती होगी। बहुत लुका छुपी का खेल खेला उसने हमारे साथ। अब तो इसे केवल छुपना है उस पिंजरे में। जाओ, तुम जाके विवाह समारोह में शामिल हो। हम उस नागिन का खेल खत्म करके रहेंगे आज। हे महादेव, अब आप मुझे और राज को एक करने के लिए और कितनी परीक्षा लेंगे। अब आप दोनों को एक करने के लिए गुरुदेव ने भी अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। उनकी रक्षा करना महादेव, उनकी रक्षा करना। अरे नंदिनी आ गई। अरे जल्दी जल्दी आजा, मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। हाँ, बस अभी आ रहे हैं। ये सच है या सपना, या फिर वो सपना जो सच होने जा रहा है। नंदिनी, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर लगोगी। नंदिनी को उसका राज मिल जाए और शिवानी को उसका नागार्जुन। बहुत तड़पी हूं तुम्हारे बिना। नंदिनी, आखिर हमारा प्यार जीत ही गया। नंदिनी हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है। जिंदगी भर उससे बात करते रहना। अगर अभी बात नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। चलो चुपचाप पूजा पे ध्यान लगाओ। वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। आकर बैठ जाइए। अब वर वधू का गठबंधन कीजिए। मालिक, ये हक आपका बनता है। आपने बहुत कुछ किया राज के लिए। उसके आने वाली जिंदगी की अटूट गांठ आपके हाथों बननी चाहिए। बेटे की मौत का बदला तो बस नागिन से लेकर ही रहूंगा। उसके लिए चाहे फिर मुझे इस राज नंदिनी की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े।
मेरे मंत्रोच्चारण के बाद आप दोनों इस हवन कुंड में घी की आहुति दीजिए। स्वाहा। वो अब्दुल सर। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पहले वर आगे आइए। अब्दुल सर, वो नागार्जुन के काका। अब वधू आगे आइए। राज, फेरे तो पूरी करके जाओ। अब्दुल सर, हमको सब कुछ सच सच जानना है, अभी और इसी वक्त। अरे फेरे आधे में छोड़ के आना तो अपशगुन होता ही है, और ऊपर से मंडप में जल गया इसका गठबंधन, ये तो महाअपशगुन हो गया। राज, तुम ठीक तो हो ना? राज, राज क्या हो रहा है? राज मुझे बताओ। राज, 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 चुपटी आंखें खोलो राज। बजवा तो अभी कहाँ हो गया? बजवा उठो। राज तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना, कुछ तो बोलो, आंखें खोलो राज। राज, राज। लक्ष्मण, इसको इसके कमरे में लेके जाओ। जी। नंदिनी, तुम उसके पास नहीं जा सकती। पागल हो गई क्या? क्यों अपशगुन कर रही हो? पंडित जी, जब तक राज को होश नहीं आ जाता तब तक शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ेगी। अचानक से इस राज को कौन सा दौरा पड़ गया? राज मुझसे किस सवाल का जवाब पूछना चाहता था? उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा क्यों? नीचे जो कुछ भी अभी हुआ वो जरूर रागिनी या फिर कंचना का किया धरा है। नहीं प्रिया, रागिनी और कंचना ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? पर ऐसा क्या हुआ कि राज फेरे अधूरे छोड़ के सीधा अब्दुल के पास गया?
नहीं नंदिनी, मुझे अभी भी ये लगता है कि ये सब कुछ कंचना का किया हुआ है। उसी ने अपनी मायावी शक्ति से राज को बेहोश किया होगा ताकि ये शादी ना हो पाए। नहीं प्रिया, इस समय वो दोनों कैद में है। मेरे सामने राज ने उस कंचना को जमीन में कैद किया था, तो फिर वो बाहर कैसे आ सकती है? ये भी तो हो सकता है ना कि राज उसे ठीक तरीके से कैद ना कर पाया हो और इसीलिए वो आसानी से आजाद हो गई हो। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मालिक, वो पंचशील बाबा, उनकी सांसें नहीं चल रही है। शायद वो बाबा का एकदम से मरना, राज का अपने फेरे छोड़कर मुझसे कुछ पूछना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचवा, बचवा आंखें खोल। बेटा देख, तेरे माँ और बाबा कितना परेशान हो। होश में आ बेटा। राज, राज। हमें अब्दुल सर का चेहरा दिखा, मगर अब याद नहीं आ रहा कि क्यों। तुझे ठीक तो लग रहा है? ऐसा क्या हो गया था कि तू फेरे आधे में छोड़कर अब्दुल जी के पास चला गया? देख, अगर कोई बात है तेरे मन में जो तुझे अंदर से खा रही है तो हमका बता दे। हम तुम्हारे साथ हैं बच्चों। माँ बाबा, हम बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत होइए। अब नीचे जाके रीति रिवाज शुरू कराइए, हम बस आते हैं। पक्का तुझे ठीक लग रहा है? हाँ हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप चलिए, हम आते हैं। चलिए। हमें तो पहले से ही लग रहा था ये जो हो रहा है ना, गलत रॉन्ग हो रहा है। हाँ, अरे इतने संकेत मिल रहे थे, फिर भी अनदेखा कर दिया। अब भुगतो और क्या? मालिक, वो बाबा। कौन बाबा? वो पंचशील बाबा, उनकी सांसें नहीं चल रही है। शायद वो पता नहीं अभी हमें ये शादी क्या क्या रंग दिखाएगी। मौत दिखानी रह गई थी, अब वो भी शायद। चुप! कितनी बार कहा है कि जगह देखकर बुलाकर। बाबा का एकदम से मरना, राज का अपने फेरे छोड़कर मुझसे कुछ पूछना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे फौरन पता लगाना है कि राज मुझसे क्या जानना चाहता है। जहां पर विकास जी और मनोहर ने उस इच्छाधारी नाग को मारा था, और हमें उस अग्नि में किसी और का चेहरा भी दिखा। कौन है वो? बड़े मालिक का दोस्त अब्दुल। अब्दुल। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है नंदिनी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया था? और तुम उस तरह से अब्दुल जी की तरफ क्यों बढ़े थे? मुझे बताओ ना राज, क्या बात है? आज हमारे साथ बहुत अजीब सा कुछ हुआ। हमने तुम्हें बताया था ना कि हम एक इच्छाधारी नाग हैं। आज हमें उस हवन की अग्नि में उस मंदिर का दृश्य दिखा, जहां पर विकास जी और मनोहर ने उस इच्छाधारी नाग को मारा था। हमें उस अग्नि में किसी और का चेहरा भी दिखा। क्या तुम्हें बाकी कातिलों का भी चेहरा दिखा? नहीं, सबका नहीं, सिर्फ एक और का। कौन है वो राज? मुझे बताओ। क्या तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छे से जानते हैं।
वो भी विकास जी और मनोहर की तरह इस परिवार का करीबी है। कौन है वो? कोई और नहीं, बड़े मालिक का दोस्त अब्दुल। अब्दुल? हाँ नंदिनी। अब्दुल तेरे किए की सजा देने आ रही है ये इच्छाधारी नागिन। क्या अब्दुल भी नागार्जुन का कातिल है? अब्दुल भी उनमें से एक है जिसने उस इच्छाधारी नाग को मारा था। परसों पुराना राज को कैसे पता चला? और उसने मुझे कहां देख लिया? ये किसे बता रहा है ये? अरे हो क्या रहा है इस हवेली में? कभी बाज आ रहा है, कभी रागनी जा रही है, अब दूल्हा फेरों से पहले बेहोश हो गया। हवेली में शादी ना हो गई, हादसों का शहर हो गया। अरे अब्दुल मियां, अरे तुम यहाँ कहाँ टहल रहे हो? अरे तुम्हें पता है पंसील बाबा उठ लिया, मैयत उठ गई उसकी, मर गया वो। पता नहीं शादी में ये कौन सा काला मनहूस आया है जो छाए जा रहा है। और हाँ, वसीयत करवा रखी हो ना अपनी कि एक बात बताओ, जो पंसील जैसा इतना बड़ा बाबा उठ सकता है, मर सकता है, तो हम तुम क्या चीज है? हम भी कभी भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखो। तेरे मुंह से बड़ी बड़ी खोखली बातें अच्छी नहीं लगती राज। तू ही है जिसकी वजह से उस नागिन को हमारे बारे में पता चला है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा राज। राज पे गोली मत चलाना। गोली तो आज चलेगी, तू सुहागन बनने से पहले विधवा हो जाएगी। हट!